दर्शक मित्रों, आज मैं आपके लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी पहेली लेकर आया हूं। पहेली इस प्रकार है, दिन में बहन, रात में नारी, और सुबह होते ही बन जाए महतारी। सोचिए जरा, यह कौन है? क्या यह कोई स्त्री है, कोई वस्तु है, या फिर कोई अदृश्य सत्य? उत्तर इतना आसान नहीं, क्योंकि यह पहेली हमारे विशेष कथा प्रवाह में आपका स्वागत है, जहां हम केवल मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि हर कथा के भीतर आपको छिपा मिलता है जीवन का गहन संदेश, संस्कृति की झलक और परंपरा का अमूल्य खजाना। अब इस पहेली के उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के पथ पर चलना होगा। बहुत समय पहले की बात है। जनकपुर नगरी में सेठ धर्मपाल नामक एक धर्मनिष्ठ व्यापारी रहते थे। वह ईश्वर के अनन्य भक्त और सज्जन व्यक्ति थे। उनके साथ उनका मित्र और सेवक था, विदूषक शशिकांत, जो बुद्धिमान, हाजिर जवाब और न्यायप्रिय था। एक बार दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले। घोड़ों पर सवार होकर ईश्वर का नाम लेते हुए वे आगे बढ़ते रहे। संध्या होते होते वे एक विशाल नगर के निकट पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने तंबू गाड़ा। सेठ धर्मपाल ने शशिकांत से कहा, भाई, तुम नगर जाकर कुछ भोजन सामग्री ले आओ। आज हम प्रसाद बनाकर ईश्वर को अर्पित करेंगे। शशिकांत धन लेकर नगर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह नगर द्वार पर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य आया। द्वार पर एक बकरा बंधा हुआ था और नियम यह था कि नगर में प्रवेश करने वाला हर यात्री सबसे पहले उस बकरे के सिर पर 2 जूते मारे, तभी भीतर जा सकता था। यह देखकर शशिकांत हक्का बक्का रह गया। अनमने मन से उसने भी नियम का पालन किया और नगर में प्रवेश पाया। सामग्री खरीदकर जब वह लौटा तो वापसी पर भी उसे बकरे को 2 जूते मारने पड़े। वह सामग्री लेकर धर्मपाल के पास पहुंचा। भोजन बना। पहले धर्मपाल ने प्रसाद ग्रहण किया, फिर शशिकांत ने। तभी शशिकांत ने कहा, मालिक, यह नगर तो बड़ा अजीब है। वहां के लोग कितने निर्दयी हैं। उस बेचारे बकरे का क्या अपराध, जिसके सिर पर हर आने जाने वाला व्यक्ति जूते बरसाता है। धर्मपाल गंभीर स्वर में बोले, शशिकांत, यह साधारण नगर नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य की नगरी है। और वह बकरा भी कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि वही है जिसने कभी राजा विक्रमादित्य के विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र रचा था। जब उसके पाप प्रकट हुए, तब राजा ने उसे यह दंड दिया कि नगर में आने जाने वाला हर व्यक्ति उसके अहंकार को ठुकराए, ताकि उसका घमंड चूर चूर हो जाए। इतना कहकर धर्मपाल कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, राजा विक्रमादित्य भगवान शिव के महान भक्त और गहन विद्याओं के साधक थे। एक बार उनके दरबार में एक महान ऋषि पधारे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और निवेदन किया, गुरुवर, मैं 15वीं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ऋषि ने उत्तर दिया, राजेंद्र, यह विद्या अत्यंत कठिन है। इसे सीखने में वर्षों लग सकते हैं। इस बीच राज्य का संचालन कैसे होगा? मेरा सुझाव है कि आप इस विचार को त्याग दें। परंतु राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, चाहे यह कठिन क्यों ना हो, मैं इसे अवश्य सीखना चाहता हूँ। कृपया मार्ग बताइए। ऋषि ने कहा, हिमालय की गहराई में मेरे गुरु महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। आप वहां जाकर उनसे यह विद्या प्राप्त करने का प्रयास करें। ध्यान रहे, वे तपस्वी हैं। उनकी साधना में बाधा मत डालना, अन्यथा वे क्रोधित हो सकते हैं। यदि वे प्रसन्न हुए तो निश्चय ही यह विद्या प्रदान करेंगे। इतना कहकर ऋषि वहां से विदा हो गए और राजा विक्रमादित्य ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि वे हिमालय प्रस्थान करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने मंत्रियों को सभा में बुलाकर कहा, मुझे राज्य से बाहर एक आवश्यक कार्य के लिए जाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में आप सभी मिलजुल कर राजकाज संभालें। ध्यान रहे कि प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा या कठिनाई न हो। यह यात्रा कितने समय तक चलेगी, मैं स्वयं भी नहीं जानता। इतना कहकर राजा महल की ओर बढ़े। राजा विक्रमादित्य की 2 रानियां थीं। पहली थीं रानी सुधामयी, जो पतिव्रता और आदर्श नारी के रूप में प्रसिद्ध थीं। वे बिना राजा के दर्शन किए जल भी ग्रहण नहीं करती थीं। दूसरी थीं रानी भानुमती, जिनका स्वभाव सुधामयी से बिल्कुल भिन्न था। वे आदर्शों से दूर ऐश्वर्य और स्वच्छंदता को ही अपना जीवन मानती थीं।
राजा सबसे पहले अपनी प्रिय रानी सुधामयी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रिय, मुझे एक अति आवश्यक कार्य से नगर छोड़कर जाना होगा। यह यात्रा कितने समय तक चलेगी इसका अनुमान भी मुझे नहीं है, इसलिए तुम्हें धैर्य और संयम से रहना होगा। यह सुनकर रानी सुधामयी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे बोली, स्वामी, मैं तो आपके दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करती। भला इतने लंबे समय तक आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? और तब जब आपके लौटने का कोई निश्चित समय भी न हो, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी, जिस कार्य पर मैं जा रहा हूं वहां स्त्रियों का जाना वर्जित है। यह धर्म का मार्ग है, इसमें बाधा मत डालो। लेकिन रानी सुधामयी ने फिर भी विनती की, स्वामी, मेरे लिए आपके बिना जीना असंभव है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, परंतु मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, इसका उपाय है। मैं अपनी ही हूबहू छवि इस दीवार पर अंकित कर देता हूँ। तुम इसे प्रतिदिन प्रसाद अर्पित कर भोजन ग्रहण कर सकती हो। यह तुम्हें मेरे सानिध्य का अनुभव कराएगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ने दीवार पर अपनी छवि अंकित कर दी। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने रानी से कहा, देखो रानी, यह यात्रा अत्यंत कठिन और अनिश्चितताओं से भरी है। यदि मैं सुरक्षित लौट आया और तुम्हें मेरे होने का प्रमाण चाहिए तो यह देखो, मेरी मोच का एक बाल, इसे डिबिया में सुरक्षित रख लो। लौटते ही मैं सबसे पहले तुमसे इसे मांगूंगा। यही हमारा गुप्त संकेत होगा। ध्यान रहे, इस रहस्य को किसी से साझा मत करना। रानी सुधामयी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ वह मोच का बाल लिया और एक डिबिया में सुरक्षित रख दिया। लेकिन उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था, आखिर इस यात्रा को राजा इतना कठिन और रहस्यमय क्यों बता रहे हैं? कौन सी शक्ति है जो उन्हें इसके लिए बाध्य कर रही है? प्रस्थान से पहले राजा ने अपने प्रिय और विश्वसनीय साथी देव को बुलाया। सैनिकों ने संदेश पहुंचाया और जैसे ही देव को यह समाचार मिला, वह दौड़ता हुआ आया और नतमस्तक होकर बोला, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। राजा ने उसे अपनी योजना बताई और कहा, देव, मुझे कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना है। इस यात्रा में तुम्हारा साथ अनिवार्य है। देव ने तुरंत सहमति जताई। फिर दोनों ने 2 तेज घोड़े मंगवाए, आवश्यक सामग्री साथ ली और हिमालय की पवित्र भूमि की ओर प्रस्थान कर गए। दिन रात कठिन रास्तों से गुजरते हुए वे एक गहन वन तक पहुंचे। वह वन इतना घना था कि घोड़े उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने घोड़ों को बाहर बांध दिया और हाथों में तलवार लेकर घने जंगल का मार्ग बनाने लगे। कई कठिनाइयां झेलते हुए अंततः वे उस स्थान तक पहुंचे जहां महर्षि अगस्त्य की कुटिया थी। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और शांतिमय था। चारों ओर खिले हुए रंग बिरंगे पुष्प वातावरण को पवित्र बना रहे थे और हवा में एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। महर्षि अगस्त्य गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। राजा और देव ने कुछ दूरी पर बैठकर हाथ जोड़ लिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। 1 सप्ताह बीत गया, किंतु महर्षि ने अपनी आंखें नहीं खोली। राजा ने देव से कहा, जब तक गुरुदेव स्वयं ध्यान से बाहर नहीं आते, हम आश्रम की सेवा करेंगे। दोनों ने मिलकर आश्रम की सफाई की, धूल हटाई, लकड़ियां इकट्ठी की और स्थान को और भी पवित्र और सुंदर बना दिया। 1 माह बीतने के बाद महर्षि अगस्त्य ने अपनी नेत्र खोले। उन्होंने सामने राजा विक्रमादित्य और देव को बैठे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इतने कठिन जंगल को पार कर यहाँ पहुंचना साधारण बात नहीं है। निश्चित ही तुम्हारा उद्देश्य बहुत महान होगा। बताओ, किस कारण आए हो? राजा ने विनम्र भाव से नतमस्तक होकर उत्तर दिया, गुरुवर, मैं विक्रमादित्य हूँ। आपके पास 15वीं विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा से आया हूँ। कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। महर्षि ने गहन दृष्टि डालते हुए कहा, वत्स, यह विद्या अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक है। क्या तुम सचमुच इसके लिए तैयार हो? राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ। कृपया मुझे इसका ज्ञान दीजिए। महर्षि बोले, 15वीं विद्या में मृत शरीर में प्राण फूंकने की शक्ति निहित है, पर ध्यान रहे, जब तुम इसका प्रयोग करोगे तब तुम्हारे अपने प्राण उस मृत शरीर में चले जाएंगे। तुम्हारा स्वयं का शरीर निष्प्राण हो जाएगा। हाँ, इच्छा करने पर तुम लौट भी सकते हो, लेकिन इस विद्या को सीखने में वर्षों लग सकते हैं।
शिक्षा के दौरान तुम्हें केवल एक समय भोजन मिलेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने निश्चयपूर्वक कहा। गुरुवर, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा, तो कल प्रातः से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होगी। अगले दिन महर्षि ने राजा विक्रमादित्य को अपने सामने बिठाया और मंत्र सिखाना आरंभ किया। राजा पूरे ध्यान से सुनते और साधना करते रहे, लेकिन उनके पीछे बैठा हुआ देव भी गुप्त रूप से उन मंत्रों को स्मरण कर रहा था। 12 वर्षों तक यह साधना और तपस्या चलती रही। प्रतिदिन महर्षि जो भी नया मंत्र सिखाते, देव भी चुपचाप उसे कंठस्थ कर लेता। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंततः 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद राजा विक्रमादित्य ने 15वीं विद्या में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली। पर आश्चर्य की बात यह थी कि देव ने भी चोरी छिपे उतना ही ज्ञान अर्जित कर लिया था। एक दिन महर्षि अगस्त्य ने राजा से कहा, वत्स विक्रमादित्य, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने राज्य लौटकर प्रजाजनों का कल्याण कर सकते हो। पर ध्यान रखना, इस विद्या का दुरुपयोग कभी मत करना। यह जितनी महान है उतनी ही विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं वचन देता हूं कि इस विद्या का प्रयोग केवल धर्म और के लिए ही करूंगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने महर्षि के चरण स्पर्श कर विदाई ली। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें जाने की अनुमति दी। राजा और देव पैदल ही अपनी नगरी की ओर चल पड़े। लेकिन यात्रा के दौरान देव के मन में लालच और कपट पनपने लगा। उसने सोचा, क्यों न इस विद्या का लाभ उठाकर मैं स्वयं राजा बन जाऊं। 12 वर्षों की कठिनाई मैंने भी झेली है, अब समय आ गया है अपना भाग्य बदलने का। कुछ देर बाद वह गुमसुम बैठा रहा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, देव, क्या हुआ, इतने मौन क्यों हो? देव बोला, महाराज, एक बात मन में है, कृपया बुरा मत मानिएगा। राजा ने कहा, कहो देव, संकोच मत करो। देव ने चालाकी से कहा, महाराज, आपने 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद यह विद्या पाई है। यदि इसे आजमाए बिना राज्य लौटेंगे तो लोग उपहास कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एक बार इसका प्रयोग करके देख लीजिए। राजा कुछ देर विचार में पड़े और बोले, बात तो तुम्हारी उचित है, चलो आजमा कर देखते हैं। यह सुनकर देव थोड़ी दूर गया और एक मृत तोता उठा लाया। देव ने चालाकी से कहा, महाराज, यदि सचमुच आपने यह विद्या सिद्ध कर ली है तो इस तोते में प्राण डालकर दिखाइए। राजा विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और अपने प्राण उस मृत तोते में प्रविष्ट कर दिए। क्षण भर में तोता फड़फड़ाते हुए जीवित हो उठा, पर उसी समय उनका शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। देव ने यही अवसर देखा और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा के शरीर में प्रविष्ट कर दिए। अब वह स्वयं राजा विक्रमादित्य बन चुका था और उसका पुराना शरीर निढाल पड़ा रह गया। तोते के रूप में फंसे असली विक्रमादित्य व्याकुल होकर बोले, देव, यह तुमने क्या किया? मेरे शरीर में क्यों प्रवेश कर गए? देव ने व्यंग्य से हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह विद्या मैंने भी तो सीखी है, आज बस उसे आजमा रहा हूं। अब असली विक्रमादित्य मैं हूं और तुम मात्र एक तोता हो। क्रोध से कांपते हुए राजा ने कहा, देव, यह विश्वासघात है। तुमने धर्म और मित्रता दोनों का अपमान किया है। दरबार में तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। अभी अपने शरीर से बाहर निकलो और मुझे मेरा शरीर लौटाओ। देव ने करते हुए कहा, क्या मैं इतना मूर्ख हूं? इतनी कठिनाई से राजा बनने का अवसर मिला है और अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम तोता हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यह कहकर उसने एक पत्थर उठाया और तोते को मारने के लिए बढ़ा। डरे और दुखी विक्रमादित्य पंख फड़फड़ा कर उड़ गए और एक ऊंचे वृक्ष पर जाकर बैठ गए। वहां से वे आंसुओं से भीगी आंखों से सोचने लगे, जिस मित्र पर मैंने जीवन भर भरोसा किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं क्या करूं? उधर देव ने अपने पुराने शरीर को लकड़ियां इकट्ठी करके जला डाला और निश्चिंत होकर पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राज्य के द्वार पर पहुंचा।
पहरेदारों ने अपने राजा को लौटते देखा और हर्षोल्लास से यह समाचार दरबार तक पहुंचाया। मंत्री धर्मपाल और सभी दरबारी आनंदित हुए। संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी गई कि महाराज विक्रमादित्य 12 वर्षों के बाद लौट आए हैं। देव, जो अब राजा के रूप में था, सहजता और आत्मविश्वास से सबसे मिला। चूंकि वह पहले से ही सारी बातें जानता था, किसी को संदेह नहीं हुआ। फिर वह महल की ओर बढ़ा। द्वार पर दासियां आरती की थाल और फूल लेकर खड़ी थीं। भव्य स्वागत के बीच वह भीतर प्रवेश करने लगा, परंतु जैसे ही दासियां आरती करने लगीं, देव ने उन्हें रोक दिया और आदेश दिया, ठहरो। जब तक हमारी रानी सुधामयी स्वयं आकर स्वागत न करें, हम भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। यह सुनकर दासियां घबरा गईं और तुरंत रानी को संदेश पहुंचाया। कुछ ही क्षणों बाद रानी सुधामयी आरती की थाल लेकर द्वार पर पहुंची, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने चुपचाप खड़े रहकर स्वागत करने से साफ इनकार कर दिया। देव, जो राजा का रूप धारण किए था, चालाकी से मुस्कुराया और बोला, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर प्रसन्न नहीं हैं? सोचिए, हम कितने वर्षों बाद आपके पास लौटे हैं। आइए आरती कीजिए। देव मुस्कुराकर बोला, रानी, आरती भी कर लीजिए और अब हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। रानी सुधामयी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आरती भी होगी और मैं आपको अपने कक्ष में भी ले जाऊंगी, परंतु पहले यह बताइए, जब आप आवश्यक कार्य से विदा हुए थे, तब जाते समय आपने मुझसे अंतिम बार क्या कहा था? ये प्रश्न सुनकर देव हड़बड़ा गया। उसने झुंझलाकर कहा, रानी, ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखना आप पर शोभा नहीं देता। भला 12 वर्ष पुरानी बातों को कौन याद रखता है? आप चुपचाप आरती कीजिए। रानी सुधामयी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, जब तक आप उस अंतिम वार्ता को स्मरण नहीं करते, तब तक मैं आपको अपने कक्ष में नहीं ले जाऊंगी। चाहे जो हो, मैं अपने नियम से पीछे नहीं हटूंगी। देव मन ही मन घबराया और सोचने लगा, यह रानी तो अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्विनी है। यहां मेरी चालाकी नहीं चलेगी। बेहतर होगा कि मैं दूसरी रानी के पास चला जाऊं। फिर वह वहां से सीधा रानी भानुमति के महल की ओर बढ़ा। रानी पहले से ही अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने राजा का रूप धारण किए देव को देखा, उनका हृदय उल्लास से भर उठा। उन्होंने तुरंत आरती उतारी और बड़े आदर से देव को अपने कक्ष में ले गई। महल में देव का स्वागत राजसी ठाट बाट से हुआ। उसे लगा मानो उसका सपना साकार हो गया हो। अब वह राज सिंहासन, ऐश्वर्य और विलासिता का पूरा आनंद लेने लगा। रात्रि का समय हुआ। रानी भानुमति तो गहरी नींद में सो गईं, पर देव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में भय कसकने लगा। कहीं वह तोता, जिसमें असली राजा विक्रमादित्य के प्राण हैं, राजधानी तक न पहुंच जाए। यदि उसने मनुष्य की तरह बोलकर सच्चाई बता दी, तो मेरा सारा भेद खुल जाएगा। भय से ग्रस्त होकर देव ने एक दुष्ट योजना बनाई। राज्य से सभी तोतों का नाश कर देना चाहिए। उधर असली राजा विक्रमादित्य, जो अब तोते के रूप में भटक रहे थे, प्यास से व्याकुल होकर एक निर्जन वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी बावड़ी मिली। उस बावड़ी के आसपास 49 तोते रहते थे। उन्होंने देखा कि एक नया तोता प्यासा होकर पानी पी रहा है। सभी तोते आपस में बोले, चलो इसे अपना साथी बना लेते हैं। यदि यह हमारे साथ जुड़ गया तो हमारी संख्या पूरी 50 हो जाएगी। वे पास आए और अपनी तोतली भाषा में बातें करने लगे, परंतु राजा विक्रमादित्य, जो 15वीं विद्या में पारंगत थे, तोतों की भाषा भली भांति समझते थे। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्रों, मैं अकेला हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं दुनिया के भ्रमण पर निकला हूँ। यदि तुम मुझे अपना सगा मान लो तो मुझे प्रसन्नता होगी। तोतों ने हर्षपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया। अब वे सब मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे। राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन उन्हें ज्ञान और अनुभव की बातें सिखाते। उनकी बुद्धिमानी और दिशा दिखाने की क्षमता देखकर तोते इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे उन्होंने उन्हें अपना मुखिया घोषित कर दिया। इस प्रकार विक्रमादित्य अपने नए परिवार के साथ सुखद समय बिताने लगे। उधर राजधानी में राजा का रूप धारण किए देव ने एक विचित्र आदेश जारी किया। जो कोई भी तोता पकड़कर लाएगा, उसे हर तोते के बदले एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। 2 तोते लाने पर 2 मुद्राएं, और यदि कोई 50 तोते लाएगा
तो उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह आदेश सुनकर मंत्री धर्मपाल और अन्य दरबारी स्तब्ध रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, महाराज तोते पकड़वाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? इसमें कौन सा राज छिपा है? दरबारियों के मन में एक ही प्रश्न कौंध रहा था, आखिर राजा को अचानक तोतों से क्या दुश्मनी हो गई है? ऐसा अजीब आदेश पहले कभी नहीं सुना, परंतु कोई भी इतना साहसी न था कि सीधे जाकर राजा से सवाल कर सके। राजा का आदेश था और आदेश का पालन करना ही पड़ा। कुछ ही दिनों में यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। निठल्ले और लालची लोग झुंड बनाकर तोते पकड़ने निकल पड़े। कोई शाम तक एक तोता पकड़ लाता, कोई 2, कोई 10। धीरे धीरे यह लालच आसपास के नगरों तक भी फैल गया। लोग भाग भाग कर तोते पकड़ने लगे। बेचारे मासूम तोते समझ ही नहीं पा रहे थे, हमने आखिर कौन सा अपराध किया है? हमें क्यों मारा जा रहा है? उनकी चहचहाहट अब भय और करुणा से भरी हुई थी। राजधानी में तोतों की इस निर्दय हत्या की खबर जंगलों तक जा पहुंची, और जब यह समाचार उस तोते के रूप में भटक रहे असली राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने 49 साथियों को एकत्र किया और गंभीर स्वर में कहा, मित्रों, अब हमें सावधान रहना होगा। संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है। राजधानी से आदेश आया है कि सभी तोतों को पकड़कर मारा जाए। अब सभी तोते एक स्वर में बोले, मुखिया जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमारी रक्षा अब आपके ही हाथों में है। इस प्रकार सभी तोतों की सुरक्षा का भार पूरी तरह राजा विक्रमादित्य पर आ पड़ा। एक दिन दोपहर को सभी तोते एक विशाल पेड़ की डालियों पर बैठे थे। अचानक एक तोते ने देखा कि दूर से एक शिकारी धनुष बाण लिए उनकी ओर आ रहा है। उसने घबराकर राजा विक्रमादित्य को सूचना दी। राजा ने तुरंत धैर्य के साथ योजना बनाई और सबको समझाते हुए बोले, सुनो, कोई भी उड़ने की गलती मत करना। यदि तुम भागने लगे तो शिकारी कम से कम 2-3 तोते अवश्य मार गिराएगा, इसलिए वैसा ही करना जैसा मैं कहूंगा। सभी तोते ध्यान से उनकी बातें सुनते रहे। राजा ने आगे कहा, जब शिकारी पास आएगा और हमें इतने बड़े झुंड में देखेगा तो वह प्रसन्न होकर हमें पकड़ने की कोशिश करेगा। उसी समय हमें एक नाटक करना होगा। सब अपनी गर्दन लटकाकर ऐसे लेट जाना मानो हम सब मर चुके हों। शिकारी पेड़ पर चढ़कर हमें एक एक करके नीचे फेंकेगा। हर बार जब कोई तोता गिरेगा तो पट की आवाज होगी। तुम सब मिलकर गिनती करते रहना। जैसे ही 50वीं आवाज सुनाई दे, उस क्षण हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। उस समय शिकारी पेड़ पर होगा, उसके पास धनुष बाण नहीं होंगे और हम सब बच निकलेंगे। यह योजना सुनकर सभी तोते प्रसन्न हो उठे और एक स्वर में बोले, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। योजना के अनुसार सभी तोते अपनी गर्दन लटकाकर डालियों पर मृत समान लेट गए। कुछ ही देर में शिकारी वहां पहुंचा। इतने सारे तोते एक साथ देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन कहा, वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। इतने तोते बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने भगवान को धन्यवाद दिया, अपना धनुष बाण नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ने लगा। वह एक एक करके तोतों को पकड़कर नीचे फेंकने लगा। हर बार जब कोई तोता नीचे गिरता तो पट की आवाज होती और ऊपर बैठे तोते गिनती बढ़ाते जाते। 5, 10, 20, 30। गिनती बढ़ती ही चली गई। 49 की गिनती पूरी होते ही केवल राजा विक्रमादित्य शेष रह गए। तभी शिकारी उन्हें नीचे फेंकने ही वाला था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और उसकी चप्पल नीचे गिर पड़ी। गिनती पूरी हो चुकी थी। यह देखते ही नीचे पड़े सभी तोते एक साथ पंख फैलाकर उड़ गए। अचानक हुए इस दृश्य ने शिकारी को हत्ता बत्ता कर दिया। उसकी आंखों के सामने पूरा झुंड आसमान में विलीन हो गया और उसके हाथ में केवल राजा विक्रमादित्य का तोता रूप रह गया। क्रोध से तिलमिलाया शिकारी गरजा, धोखा! तुम सबने मेरे साथ धोखा किया है, पर कम से कम तुम्हें मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बदले मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा ही। इतना कहकर उसने राजा विक्रमादित्य को पिंजरे में डाले बिना ही हाथ में कसकर पकड़ लिया और नगर की ओर बढ़ चला। रास्ते में राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने मनुष्य की भाषा में कहा, भाई शिकारी,
ये सुनते ही शिकारी दंग रह गया। वह ठिठक कर बोला, वाह, तुम तो इंसानों की भाषा बोलते हो। तोता बोला, भाई बताओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो। शिकारी गर्व से बोला, तुझे राजा के पास ले जाऊंगा। वहां हर तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलता है। तुझे बेचकर मुझे एक सिक्का मिल जाएगा। तोता हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई मुझे राजा के पास मत ले जाओ, वहां मेरी मृत्यु निश्चित है। इसके बजाय मुझे किसी सेठ के पास बेच दो, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। ये सुनकर शिकारी की आंखें फैल गईं। क्या, पूरे 50 सिक्के? तोता बोला, हाँ बिल्कुल, यदि तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। लालच से भरा शिकारी तुरंत बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें नगर के सबसे अमीर सेठ के पास ले चलता हूँ। वह तोते को लेकर साहूकार रतनलाल के हवेली पहुंचा और बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, इसे बेचना चाहता हूँ। साहूकार ने पहले तो हंसकर कहा, अरे तोते का मैं क्या करूंगा, इसे राजा को दे आओ, वहां तुझे एक सिक्का मिल जाएगा। शिकारी ने धीरे से कहा, सेठ जी, यह तोता आपसे बात करना चाहता है। साहूकार चौंक गया, क्या यह बोल सकता है? शिकारी बोला, जी हाँ बिल्कुल। साहूकार ने उत्सुकता से तोते से प्रश्न किया। तोता बोला, सेठ जी, आप मुझे 50 सोने के सिक्कों में खरीद लीजिए। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप लाखों सिक्के कमा लेंगे। यदि आपने मुझे नहीं खरीदा तो यह शिकारी मुझे राजा को बेच देगा और वहां मेरी मृत्यु निश्चित है। तोते की चतुराई भरी बातें सुनकर साहूकार रतनलाल अचंभित रह गया। उसने बिना देर किए 50 सोने के सिक्के देकर तोते को खरीद लिया। फिर तोते ने शिकारी से कहा, भाई अपने वचन पर डटे रहना, किसी से मत कहना कि तुमने मुझे सेठ को बेचा है। शिकारी ने खुशी खुशी वादा किया और लौट गया। अब साहूकार और तोता अकेले रह गए। साहूकार ने उत्सुकता से पूछा, तोता जी, अब बताइए कि आप मुझे लाखों की कमाई कैसे करवा सकते हैं? तोता बोला, सेठ जी, जैसा मैं कहूं वैसा करते जाइए, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। साहूकार ने उत्साह से कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। तोता बोला, कल जितने चने खरीद सकते हो सब खरीद लो। 1 सप्ताह बाद चने का भाव दोगुना हो जाएगा, तब उन्हें बेचकर दोगुना लाभ कमा लेना। साहूकार ने वैसा ही किया। उसने पूरे नगर से चने खरीद लिए। सप्ताह भर बाद सचमुच चने का भाव दोगुना हो गया। साहूकार ने सारे चने बेचकर भारी लाभ कमाया। तोते की बुद्धिमानी देख साहूकार के हर्ष का ठिकाना न रहा। साहूकार रतनलाल अब अत्यंत प्रसन्न था। उसने तोते को अपने घर में बड़े प्रेम से रखा, उसे अच्छे अच्छे फल और दाने खिलाए और प्रतिदिन उससे सलाह लेने लगा। जैसे जैसे वह तोते की बात मानता गया, उसकी तिजोरियां सोने चांदी से भरती चली गईं। वास्तव में राजा विक्रमादित्य, जो इस समय तोते का रूप धारण किए थे, उनकी बुद्धि से रतनलाल अपार धन संपत्ति का स्वामी बन चुका था। एक दिन रतनलाल ने भावुक होकर तोते से कहा, भाई, आज जो कुछ भी हूं सब तुम्हारी वजह से हूं। तुमने मेरी किस्मत बदल दी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तोते ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, अब समय आ गया है कि मैं आपको अपनी सच्चाई बता दूं, लेकिन एक शर्त है, आप यह रहस्य किसी भी हालत में किसी और से साझा नहीं करेंगे। रतनलाल ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा राज मैं किसी से नहीं कहूंगा। तोता गहरी सांस लेकर बोला, सेठ जी, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। एक दुष्ट देवता ने छल से मेरा यह रूप बना दिया है। नगर में जो तोते मारने की योजना बनाई गई है, वह केवल मुझे नष्ट करने के लिए है। यह सुनते ही रतनलाल के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह तोते के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको एक साधारण पक्षी समझ लिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह तो परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहते हो तो मुझे गुप्त रूप से रानी सुधामई तक पहुंचा दो। यही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। रतनलाल ने प्रण करते हुए कहा, महाराज, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं आपको आपकी रानी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों बाद उसने एक गुप्त योजना बनाई।
उसने तोते बने राजा को कपड़े में सावधानी से छिपाया और पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वह थका मांदा जनकपुर पहुंचा तो सीधा रानी सुधामई के महल के द्वार पर जाकर बैठ गया। लंबे इंतजार के बाद उसने देखा कि एक दासी महल से बाहर निकल रही है। रतनलाल तुरंत उसके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, बहन, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे किसी भी तरह रानी सुधामई से एक बार मिलने दीजिए, यह बहुत गंभीर मामला है। दासी ने घृणा से कहा, हमारी महारानी इतनी महान है कि किसी अजनबी से मिलने लगे, जाओ यहां से। रतनलाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहन, मैं आपको व्यर्थ परेशान नहीं कर रहा, मैं दूर से पैदल यात्रा करके एक गंभीर समस्या लेकर आया हूं। यदि आप मेरी बात रानी तक पहुंचा देंगी तो इसके बदले में मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, इतने छोटे काम के बदले कोई 100 सिक्के देता है, यह तो सुनहरा अवसर है। वह बोली, ठीक है, पहले मुझे 100 सिक्के दो, फिर मैं तुम्हारी बात रानी तक पहुंचा दूंगी। रतनलाल ने बिना देर किए अपनी थैली से 100 चमचमाते सिक्के निकाले और उसके हाथ में रख दिए। दासी प्रसन्न होकर भीतर गई और रानी सुधामई से बोली, महारानी, एक धनी सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आया है। उसका कहना है कि उसके पास आपसे साझा करने के लिए एक अत्यंत गंभीर बात है। क्या मैं उसे भीतर बुलाऊं? रानी ने कुछ क्षण गहन विचार किया और फिर शांत स्वर में कहा, ठीक है, उसे हमारे पास ले आओ। दासी ने रतनलाल को महल में प्रवेश कराया। जब वह रानी के सामने पहुंचा तो हाथ जोड़कर बोला, महारानी, मैं आपसे केवल एक क्षण अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दिया। जब कक्ष खाली हो गया तब रतनलाल ने धीरे से अपनी चादर खोली और उसमें छिपे तोते बने राजा विक्रमादित्य को बाहर निकाला। रानी विस्मित रह गईं। उनकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, यह तोता, तुम्हें कैसे विश्वास है कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि हमारे स्वामी ही हैं? तभी तोते ने धीमे स्वर में कहा, रानी, क्या आपके पास आज भी हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? यह सुनते ही रानी सुधामई स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय स्वामी राजा विक्रमादित्य ही हैं। रानी फूट फूट कर रोने लगीं और रतनलाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे बहुमूल्य रत्न और गहनों से सम्मानित भी किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाई, कैसे देव ने छलपूर्वक उनका रूप बदल दिया और पूरे राज्य को धोखे में रखा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, उस दिन ही मुझे संदेह हो गया था जब वह बहरूपिया मेरे पास आया। मैंने उससे वह निशानी पूछी थी जो आप जाते समय मुझे देकर गए थे। वह उत्तर देने में असमर्थ रहा और तरह तरह के बहाने बनाने लगा। तब मुझे समझ आ गया कि वह आप नहीं हैं। फिर रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप 15वीं विद्या में निपुण हैं। इस समस्या का समाधान भी केवल आप ही कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर गहन विचार किया और बोले, रानी, अभी केवल आपको और सेठ रतनलाल को ही पता है कि मैं जीवित हूं। अब हमें एक योजना बनानी होगी। आप सैनिकों से कहें कि एक मरा हुआ बकरा लेकर आए, फिर एक दासी को देव के पास संदेश भेजें। संदेश में लिखवाएं कि आप अपने आचरण पर पश्चाताप कर रही हैं और क्षमा मांगते हुए महल में आमंत्रित कर रही हैं। इस बीच आप मुझे ऐसे स्थान पर छुपा दें जहां से मैं सब कुछ देख सकूं, लेकिन कोई मुझे देख न पाए। रानी सुधामई ने राजा की योजना ध्यानपूर्वक सुनी और सहमति में सिर हिला दिया। उन्होंने तुरंत एक दासी को देव के पास भेजा। दासी ने जाकर देव से कहा, महाराज, रानी सुधामई अपने कर्मों पर पछता। उन्होंने आपसे क्षमा मांगते हुए निवेदन किया है कि कृपया सभी मंत्रियों सहित महल में पधारे। वे दरबार में सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करना चाहती हैं। साथ ही आपके स्वागत में आरती उतारकर राजमहल में भव्य सम्मान देने की भी इच्छा रखती हैं। ये सुनकर देव अत्यधिक प्रसन्न हो उठा। अहंकार से भरे स्वर में बोला, अंततः रानी सुधामई को अपनी भूल का एहसास हो ही गया। अच्छा, जाओ और कह दो कि हम शीघ्र ही सभी मंत्रियों के साथ महल में प्रवेश कर रहे हैं।
उधर रानी ने पूरी सावधानी बरतते हुए असली राजा विक्रमादित्य को एक कक्ष के रोशनदान में छिपा दिया। वहां से वे सब कुछ देख सकते थे, किंतु कोई उन्हें देख नहीं सकता था। इसके बाद रानी धैर्यपूर्वक देव और मंत्रियों की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय बाद देव राजा का भेष बनाकर मंत्रियों के साथ महल पहुंचा। रानी सुधामयी ने पूरे आदर के साथ उसकी आरती उतारी और विनम्र स्वर में बोली, महाराज, अपनी भूल पर मैं अत्यंत लज्जित हूं। उस समय मैंने आपको महल में प्रवेश से रोका, परंतु एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पुरानी बातें भुला दी जानी चाहिए, किंतु एक बात अब भी मेरे मन को खटकती है। जब आप 15वीं विद्या प्राप्त करने जा रहे थे, तब आपने स्वयं कहा था कि लौटकर सबसे पहले उसका चमत्कार मुझे दिखाएंगे। यही मेरी पहचान होती कि आप मेरे स्वामी और जनकपुर के सच्चे राजा विक्रमादित्य हैं। परंतु लौटने पर आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इसी कारण मुझे आपसे दूरी बनानी पड़ी। अतः मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूं कि समस्त सभा के सामने अपनी विद्या का परिचय दें, ताकि मैं निश्चय पूर्वक कह सकूं कि आप ही मेरे सच्चे पति और जनकपुर के स्वामी हैं। देव भीतर ही भीतर अति प्रसन्न हुआ। वह स्वयं भी अपनी विद्या दिखाने को उतावला था। उसे तनिक भी आभास न था कि असली राजा रोशनदान से उसकी हर चाल देख रहे हैं। देव ने गर्व से कहा, ठीक है रानी, बताइए आप क्या देखना चाहती हैं। रानी ने संकेत दिया और सैनिक एक मृत बकरा सभा में ले आए। रानी मुस्कुराकर बोली, महाराज, यदि आप सचमुच 15वीं विद्या में निपुण हैं, तो इस निर्जीव बकरे में प्राण डालकर इसे जीवित कर दीजिए। देव ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। इतना कहकर उसने मन ही मन गुप्त मंत्र का उच्चारण शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा और बकरा हिलने डुलने लगा। देखते ही देखते बकरा जीवित हो उठा। देव के प्राण अब उस बकरे में जा चुके थे। इसी समय रोशनदान में बैठे असली राजा विक्रमादित्य ने ध्यान मग्न होकर मंत्र पढ़े और अपने प्राण अपने वास्तविक शरीर में स्थापित कर दिए। क्षण भर में तोते का शरीर प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा और राजा अपने असली स्वरूप में खड़े हो गए। सभा में उपस्थित सभी मंत्री और रानी विस्मय से भर उठे। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया, मोटी लोहे की जंजीरें लाओ और इस बकरे को कसकर बांध दो, ताकि यह दुष्ट भाग न पाए। आदेश का पालन हुआ। बकरे को मजबूत जंजीरों से बांधकर सभा के बीच खड़ा कर दिया गया। इसके बाद राजा विक्रमा, मैं इस भले सेठ रतनलाल और रानी सुधामयी की सहायता से ही अपना वास्तविक स्वरूप वापस पा सका हूं। मंत्रीगण लज्जित होकर राजा के चरणों में झुके और बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस दुष्ट की चाल समय रहते न समझ सके, परंतु हमें संदेह तब अवश्य हुआ जब इसने निर्दोष तोतों को मरवाने का आदेश दिया था। अब आप ही इसे उचित दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, इस विश्वासघाती के अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। इसे ऐसी सजा दी जाएगी कि यह जीवन भर पछतावे की आग में जलता रहेगा। मेरी आज्ञा है, इस बकरे को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और पूरे नगर में यह घोषणा कर दी जाए कि जो भी व्यक्ति नगर से बाहर जाएगा, वह इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही निकलेगा, और जो भी नगर में प्रवेश करेगा, वह भी इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही भीतर आएगा। राजा के आदेश का पालन तुरंत किया गया। बकरे को नगर के द्वार पर बांध दिया गया और पहरेदारों को कड़ी हिदायत दी गई कि बिना यह नियम पूरा किए कोई भी नगर से बाहर या भीतर न जा सके। उधर राजा विक्रमादित्य ने उस तोते का, जिसमें वे अब तक बंधे हुए थे, अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार करवाया। इसके पश्चात उन्होंने पुनः राज्य की बागडोर संभाली और जनकपुर की प्रजा सुख समृद्धि के साथ रहने लगी। मित्रों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अपने सबसे गुप्त रहस्य को भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही निकट या प्रिय क्यों ना हो, क्योंकि कई बार वही अवसर पाकर विश्वासघात कर सकते। इतना कहकर गंगाराम ने कहानी समाप्त की। रात बीत चुकी थी और भोर की पहली किरणें आसमान पर फैल चुकी थीं।
दल जयराम और बांकेलाल ने कुछ देर विश्राम किया और फिर अपनी यात्रा के लिए आगे निकल पड़े। अब समय आ चुका था उस पहेली का रहस्य जानने का। दिन में बहन, रात को नारी और सुबह होते ही बने महतारी। और इसी रहस्य को उजागर करने के लिए अगली कथा आरंभ होती है। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल की ओर निकले। चलते चलते वे गंगा नदी के पावन तट पर पहुंच गए। उस दिव्य स्थल पर खड़े होकर उन्हें माता गंगा की महिमा और उनके दिव्य आशीर्वाद की स्मृति होने लगी। महाराज शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी की लहरों के बीच दिव्य आभा बिखरी हुई थी। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी। वह कोई और नहीं, स्वयं माता गंगा थीं, जो मानवीय रूप में प्रकट हुई थीं। उनकी अनुपम शोभा देखकर शांतनु का हृदय मोहित हो उठा। वे उनके पास जाकर विनम्र स्वर में बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? आपका निवास कहाँ है? आपके रूप और सौंदर्य ने मेरे मन को पूरी तरह आकर्षित कर लिया है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको अपनी रानी बनाकर अपने महल ले जाना चाहता हूँ। माता गंगा ने गंभीर किंतु मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। विवाह के पश्चात मैं जो भी करूंगी उसमें तुम मुझे कभी रोक या टोक नहीं सकते। जिस दिन तुमने मुझे रोकने का साहस किया उसी दिन मैं तुम्हारा महल छोड़कर अपने धाम लौट जाऊंगी। महाराज शांतनु उस समय इस शर्त का गूढ़ अर्थ पूरी तरह न समझ सके। प्रेम में डूबे हुए उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। विवाह संपन्न हुआ और माता गंगा रानी बनकर महाराज शांतनु के महल में आ गईं। लेकिन माता गंगा के व्यक्तित्व का रहस्य अत्यंत विचित्र था। दिन के समय वे पवित्र गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती, जहां असंख्य भक्त स्नान और दर्शन के लिए आते और उन्हें गंगा मैया कहकर पुकारते। किंतु रात होते ही वे स्त्री स्वरूप धारण कर लेती और प्रातः काल होते ही पुनः नदी बनकर बहने लगती। महाराज शांतनु ने उन्हें श्रद्धा और प्रेम से पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया, परंतु उनके इस अलौकिक रूप को पूरी तरह समझ पाना उनके लिए सहज नहीं था। समय बीतता गया। जब प्रथम संतान का जन्म हुआ तो माता गंगा नवजात शिशु को लेकर नदी तट पर पहुंची और बिना कुछ कहे उसे जल में प्रवाहित कर दिया। यह दृश्य देखकर शांतनु हतप्रभ रह गए, परंतु विवाह के समय किए वचन की मर्यादा में बंधे होने के कारण मौन रहे। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी संतान भी हुई और हर बार माता गंगा ने उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। 7 संतानों के साथ यही क्रम चलता रहा। शांतनु का धैर्य अब टूटने लगा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यदि अगली संतान के साथ भी ऐसा हुआ तो वे मौन नहीं रहेंगे। 8वीं संतान के जन्म के समय वही दृश्य दोहराया गया। माता गंगा शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ी ही थी कि शांतनु क्रोध से भर उठे और बोले, ठहरो, हे दुष्ट हृदया, क्या तुम मेरे वंश को समाप्त करना चाहती हो? 7 पुत्रों को तुमने गंगा में बहा दिया, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। माता गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया है, महाराज, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे आपके महल से जाना होगा। लेकिन सुनिए, यह 8वां पुत्र आपका रहेगा। इसका नाम देवव्रत होगा और यही आगे चलकर आपके वंश का रक्षक बनेगा। फिर माता गंगा ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। ये 8 संतानें वास्तव में 8 वसु थे। इन्होंने पूर्व जन्म में कामधेनु का अपहरण करने का अपराध किया था। उस श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैंने एक एक कर 7 वसुओं को उनके मूल लोक में लौटा दिया। अब केवल यह 8वां वसु देवव्रत तुम्हारे पास रहेगा। यही आगे चलकर महान योद्धा भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर माता गंगा शिशु को लेकर गंगा की लहरों में विलीन हो गईं। समय बीता। जब देवव्रत 8 वर्ष के हुए तो माता गंगा पुनः प्रकट हुईं और उन्हें उनके पिता शांतनु को सौंपते हुए बोली, महाराज, यह आपका पुत्र है। मैंने इसे अपने स्नेह और तप से बड़ा किया है। अब यह आपके वंश का उत्तराधिकारी बनेगा। किंतु आपसे किया वचन टूट चुका है, इसलिए मैं अब आपके साथ महल में नहीं रह सकती। मेरा मार्ग अब अलग है। इतना कहकर माता गंगा अंतर्ध्यान हो गईं।
यह कथा हमें यही सिखाती है कि गंगा मैया दिन में पवित्र नदी बनकर संसार के पाप धोती हैं, रात्रि में स्त्री का रूप धारण कर विश्राम करती हैं और प्रातः होते ही फिर सबकी मां बनकर प्रवाहित होती हैं। ईश्वर और देवी देवताओं की लीलाएं रहस्यमय होती हैं। उनके हर कार्य के पीछे कोई न कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करें। मित्रों, यही थी आज की कथा, प्रेरणादायक, जीवन को दिशा देने वाली और भक्ति को गहराई से जगाने वाली। प्रिय दर्शकों, यही थी आज की प्रेरणादायक कथा। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपका एक लाइक हमारे प्रयास को बल देता है, आपकी सब्सक्राइब हमें अगली कहानियां लाने की शक्ति देती है और आपकी टिप्पणियां हमारे दिल तक पहुंचती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हर कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक नई राह दिखाती है।